हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका टॉपिक है उन्हें प्रणाम, जो कि कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और इसके रचयिता सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा है उन्हें प्रणाम। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यहाँ पर पूर्वक लिखा हुआ है क्योंकि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो हर लेसन प्लान के लिए कॉमन होते हैं, किसी एक विषय के लिए। इसीलिए हम शुरुआत के कुछ लेसन प्लान में लिखते हैं और उसके बाद हम पूर्वक लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। और छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित उन्हें प्रणाम कविता के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। अगला है कौशलात्मक। छात्रों में पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ को सरल भाषा में वाचन एवं लिखने में कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। अगला है अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में यथासंभव शब्दों को प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अगला इसी में लिखेंगे कि छात्रों में नए नए शब्दों को अपने अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। इसके बाद हम लिखेंगे रुच्यात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में पाठ से संबंधित विशेषताओं में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में प्रस्तुत कविता से संस्कार, आदर, सम्मान आदि मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे रोलर बोर्ड व शब्द अर्थ और साथ में चौक और डस्टर भी। शिक्षण विधि में लिखेंगे कि वाचन विधि, स्पष्टीकरण विधि एवं व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित उन्हें प्रणाम कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर जो उन्हें प्रमाण लिख गया है इसको हम सुधार लेंगे, आगे भी कई जगह प्रणाम की जगह प्रमाण लिख गया है। इसके बाद हम प्रस्तावना की हेडिंग देंगे, इसमें 2 कॉलम बनाएंगे। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि हमारे घर में कौन कौन लोग रहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि माता पिता, भाई और बहन, दादा दादी भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि हमें अपने माता पिता से क्या करना चाहिए। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे कि हमें माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ प्रमाण लिखा है, इसको आप सुधार लेंगे। फिर अगला है कि प्रणाम करने की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और यहीं से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि आज हम सभी सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित कविता उन्हें प्रणाम का रसास्वादन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का विकास एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। अब पाठ संकेत में जो कविता का प्रारंभ है और अंतिम दो शब्द लिखेंगे और बीच बीच में डैश डैश कर देंगे। आप पूरी कविता बाएं आधे पेज पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ का शुद्ध, स्पष्ट, आरोह अवरोह, यति गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद लिखेंगे अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। उसके बाद हम हेडिंग देंगे भावानुभूति के प्रश्न। इसमें प्रश्न और उत्तर 2 कॉलम बनाएंगे। इसमें लिखेंगे कि उन्हें प्रणाम कविता का मूल भाव क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि उन्हें प्रणाम कविता के माध्यम से कवि उन महापुरुषों को नमन कर रहा है जो शोषित और दलित के बीच रहकर उनके उत्थान के लिए कार्य किया है। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे कि कवि ने स्वदेश का स्वाभिमान किसे कहा है। तो उत्तर में लिखेंगे कि राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों को कवि ने स्वदेश का स्वाभिमान कहा है। तीसरा है कि कवि किस मंगल दिन को अपना प्रणाम अर्पित करता है।
तो इसमें लिखेंगे उत्तर में कि वह मंगल दिन जिस दिन सब सुखी हों और सबको समृद्धि प्राप्त हो। यहाँ पर जो प्रमाण है इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हर जगह जो है प्रणाम होगा। इसके बाद हम हेडिंग देंगे संक्षिप्त व्याख्या की। तो इसमें जो है 4 कॉलम बनाएंगे, शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग। तो इसमें सबसे पहले है मर्म। मर्म का अर्थ हो जाएगा हृदय। इसके बाद है मोहताजों, इसका अर्थ हो जाएगा निर्धन, पर्यायवाची हो जाएगा इसका गरीब। और इसमें जो हृदय का पर्यायवाची है ये यकृत नहीं होगा, इसको नहीं लिखेंगे। फिर अगला है शोध। शोध का अर्थ होता है खोज। फिर शब्द है सर्व उदय, इसका अर्थ हो जाएगा खिला हुआ। तो इसमें जो संधि है वो गुण संधि हो जाएगी। यहाँ पर जो हृदय का पर्यायवाची है इसकी जगह पर हम दिल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा। फिर हम हेडिंग देंगे सौंदर्य अनुभूति प्रश्न की। इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि नगर नगर ग्राम ग्राम की छानी धूल पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उत्तर में लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने किस भाषा में लिखा है। तो इसमें लिखेंगे शुद्ध भाषा खड़ी बोली में। फिर अगला है कि सोहनलाल द्विवेदी जी की 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे भैरवी और पूजा गीत, द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। इसके बाद हम एक समभावी मानी यानी कि इसी भाव की एक कविता लिख देंगे। तो यहाँ पर जो लिखी हुई है इसी को हम लिख सकते हैं। फिर पुनः वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ का पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। इसके बाद हम हेडिंग देंगे मूल्यांकन प्रश्न की। तो मूल्यांकन प्रश्न में भी 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि द्विवेदी जी ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। तो उत्तर में लिखेंगे कि अधिकार और बाल सखा, ये 2 पत्रिकाएं हैं जिनका द्विवेदी जी ने संपादन किया। फिर दूसरा प्रश्न है कि द्विवेदी जी किस कवि के अंतर्गत आते हैं, यानी किस प्रकार के कवि के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि गांधीवादी कवि के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्र निर्माता को कवि ने क्या कहा है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कवि ने प्रणाम कहा है तथा उन्हें मृतः जीवन जन्म का विधाता कहा गया है। जो प्रमाण है इसको आप प्रणाम कर लेंगे, सब जगह इसी प्रकार से गलती है। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र प्रस्तुत कविता का संक्षिप्त भाव लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और भी अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।